हेलो माय क्लास नाइन्थ रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे थे अपने क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हम कर चुके थे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हमने क्या समझा था, क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का और प्रेशर का इन ऑल दी स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड गैस में हो जाएगा, और वही अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करती जाऊंगी तो गैस से लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, राइट। तो ये समझा था। इनफैक्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी किया था। आज हम दोबारा से इफेक्ट ऑफ प्रेशर को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे जाने से पहले टेम्परेचर में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेटेंट हीट, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। बहुत सारे बच्चों को ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आता, कहते हैं क्या है मैम, व्हाट इज लेटेंट हीट, इससे कैसे कोई भी स्टेट चेंज हो रही है, राइट। तो पहले हम समझेंगे लेटेंट हीट कैसे होता है एंड व्हाट इज इट्स रोल इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। ये हीट कहाँ पर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज लेटेंट हीट। क्या मतलब होता है लेटेंट हीट का। पहले अगर मैं इस वर्ड को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं, तो फर्स्ट इज लेटेंट, सेकंड इज हीट। हीट ऑल ऑफ अस नो कि हीट क्या होता है। अब लेटेंट क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है बेटा हिडन, कोई चीज छुपी हुई है। तो लेटेंट हीट इज समथिंग जो हीट छुपी हुई है कहीं पर, मतलब आपको वो टेम्परेचर बढ़ने या कम होने में नहीं दिख रही है, इट इज हिडन समवेयर, राइट। तो कैसे हिडन है वो समझते हैं। देखिए पहले तो लेटेंट हीट होता क्या है, ये वो हीट एनर्जी है जो सप्लाई की जाती है टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, but it does not rise the temperature, it does not cause any raise in the temperature। कैसे समझते हैं, देखिए क्या किया, यहाँ पे एक हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने कुछ आइस दे दी, ठीक है। लेट्स से आइस अभी कुछ -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, ठीक है। हमने इसके अंदर थोड़ी सी बर्फ ली है जिसका टेम्परेचर लेट्स से कितना है, -18 डिग्री सेल्सियस। मुझे कैसे पता चला, मैंने यहाँ पे इस बीकर में जहाँ आइस ली है, इस स्टैंड पे एक थर्मामीटर ऐसे हैंग कर रखा है। तो थर्मामीटर पे रीडिंग आ रही है लेट्स से समथिंग नेगेटिव, ठीक है, फाइन। -18 -20 कुछ इस तरीके की रीडिंग ऐसे मान ले, मतलब जो भी है वो -10 के नीचे है, राइट। अब क्या किया हमने, यहाँ पे एक वायर गॉज लगाई है और उसके नीचे ये बर्नर है, बर्नर ऑन कर दिया। बर्नर ऑन करने से क्या हुआ, इस आइस को क्या मिलने लग गई, हीट मिलने लग गई, राइट। जब मैंने ये बर्नर ऑन किया, फ्लेम आई, फ्लेम से क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा, राइट। तो यहाँ से जब मैंने हीट प्रोवाइड करने लगी तो इस आइस को क्या मिलने लगा, हीट मिलने लगी, राइट। इस आइस को हीट मिल रही है और स्लोली स्लोली हम क्या देख रहे हैं, यहाँ थर्मामीटर में टेम्परेचर भी राइज कर रहा है। एकदम से जैसे ही टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री पे पहुंचा, मैंने क्या देखा, मेरी आइस मेल्ट करने लग गई। क्यों आइस 0 डिग्री पे मेल्ट करी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, किस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट करती है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, वैसे ही मेरी आइस मेल्ट करने लग गई, पिघलने लग गई, ठीक है। और धीरे 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 मैं क्या देखती हूँ, मेरी पूरी बर्फ पिघल कर पानी बन गई, राइट। क्या हुआ, मेरी पूरी आइस मेल्ट कर कर वाटर में चेंज हो गई। जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था, मतलब जब मेरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही थी, उस दौरान टेम्परेचर क्या था थर्मामीटर पे, 0 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ से हीट दे रहे थे, यस हम हीट दे रहे थे, बट उस हीट देने से मेरा टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा था। मैं यहाँ से हीट दे रही हूँ लेकिन टेम्परेचर तो 0 डिग्री है। इसका मतलब वो हीट कहाँ जा रही है, वेयर इज दैट हीट गोइंग, दैट हीट इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। वो हीट कहाँ छुपी हुई है, वो हीट मुझे टेम्परेचर राइज में नहीं दिख रही है। यूजुअली आप हीट को कैसे मेजर कर सकते,
कर सकते हो इस कंडीशन में कि धीरे धीरे अगर मैं देखूं मेरा थर्मामीटर पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब द ऑब्जेक्ट इज गेटिंग हॉटर, राइट? ऐसे ही मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मैं यहाँ से हीट तो दिए जा रही थी लेकिन कुछ टेम्परेचर में राइज होता हुआ नहीं दिख रहा था। इसका मतलब हीट एनर्जी कहीं छुप गई थी। कहाँ छुपी थी? हीट आपकी छुपी हुई थी कन्वर्जन करने में। किसका? आइस से वाटर का। तो heat was being utilized in changing the state of matter from ice to water। ठीक है, इसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट की डेफिनेशन एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। क्या होती है? ये वो हीट एनर्जी है जो सप्लाई की जाती है टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को चेंज करने के लिए यूज होती है। इट डज नॉट रेज द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरी हीट है वो क्या काम कर रही है? मेल्टिंग का काम कर रही है। क्या काम कर रही है? मेल्टिंग का या फ्यूजन का। इसीलिए इस हीट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट? सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल। हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल्स। ठीक है, तो ये कितनी अमाउंट ऑफ हीट in joules require है to convert 1 kg of solid to liquid at its melting point without any change in the temperature। दोबारा से बताती हूँ, देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कौन सी हीट है? ये वो हीट एनर्जी है जो 1 केजी सॉलिड को कन्वर्ट करने में काम आती है लिक्विड में। ठीक है, कहाँ पे? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, तो ये मेल्टिंग कहाँ पे शुरू हुई? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगी टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज एक्चुअली द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यूनिट क्या रहती है? जूल्स, क्योंकि लेटेंट हीट क्या है? हीट एनर्जी ही है। एंड व्हाट इज द यूनिट फॉर एनर्जी? इट इज जूल्स। क्लियर? ठीक है, एकदम अच्छे से, बढ़िया से। अब जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। देखिए फ्यूजन क्या होता है? मेल्टिंग, मतलब सॉलिड टू लिक्विड का चेंज। ठीक है, वेपराइजेशन क्या होता है? बॉइलिंग। व्हाट इज वेपराइजेशन? बॉइलिंग, मतलब लिक्विड टू गैस का चेंज। यस, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम काम होगा। देखिए ऐसे मानते हैं इधर पानी लिया हमने बीकर में, क्या लिया? इस बीकर में हमने वाटर लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने हीट देनी शुरू कर दी। तो अगर मैं यहाँ देखूं टेम्परेचर, लेट्स से पानी का रूम टेम्परेचर था 27 या चलो 23 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ठीक है, तो वाटर वाज एट दिस टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस। स्लोली स्लोली मैंने यहाँ से हीट करना शुरू किया। जब मैं यहाँ से हीट करे जा रही थी तो मेरा पानी क्या हो रहा था? गर्म हो रहा था। उस गर्म पानी का टेम्परेचर भी स्लोली क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। और जैसे ही वो टेम्परेचर कहाँ पे पहुंचा? 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। तो हमें पता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, क्या हुआ? वाटर स्टार्टेड कन्वर्टेड इनटू स्टीम। वाटर किस में कन्वर्ट होने लग गया? वाटर किस में कन्वर्ट होने लग गया? स्टीम में। दैट मीन्स लिक्विड से गैस फॉर्म में जाने लग गया। ठीक है, अब आप यहाँ से हीट दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे मेरा पानी बॉईल कर रहा है, उबल रहा है, और क्या होता जा रहा है? वाटर से स्टीम बनता जा रहा है, राइट? लेकिन जब ये सब चीजें हो रही हैं, आप हीट दे रहे हो, कन्वर्जन हो रहा है, बट क्या नहीं हो रहा? टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हुआ? हीट
छुपी हुई है, हीट इज हिडन टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड टू गैस हो रहा है, दैट मीन्स वेपराइजेशन हो रहा है, और इस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का ही होता है वेपराइजेशन, क्या होता है, अगेन इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, वी मेजर हीट इन जूल्स। ठीक है, टू कन्वर्ट 1 kg, कितना, 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने में काम आती है, इनटू विच स्टेट, गैसियस स्टेट, और किस टेम्परेचर पे करेंगे, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे। ठीक है, सेम, क्लियर। और हमें बताए कोई भी स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर कैसे हो रहा होता है, ऑब्वियसली जब आप बॉइलिंग कर रहे होते हो या मेल्टिंग कर रहे होते हो, आप हीट दे रहे होते हो, हीट एनर्जी क्या कर रही होती है, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रही होती है, जिससे पार्टिकल्स कैन मूव मोर फ्रीली एंड दैट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, राइट। वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ मैटर में, राइट। यहाँ पे हमने लेटेंट हीट के बारे में समझ लिया। ठीक है, मेल्टिंग में कहाँ पे है, हीट इज हिडन टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और वेपराइजेशन में फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, एक बार इस चीज को ग्राफ से भी समझ लेते हैं कि कुछ पॉइंट अगर यहाँ पे अनक्लियर रह गया होगा तो ग्राफ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसे ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है टेम्परेचर वर्सेस हीट का। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस हीट। अब मैं इस अगर ग्राफ को देखूं, लेट्स से यहाँ पे आइस है। ठीक है, आइस का टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर है आइस का। ठीक है, आइस यहाँ पे सॉलिड है। अब मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, स्लोली स्लोली हीट कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, इट इज स्टिल सॉलिड, इट इज स्टिल आइस। एज सून एज इट रीच द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, क्या हुआ, आइस मेल्ट होने लग गई, किसमें, वाटर में। यस, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन, क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो मेरा टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा, यस, यस। अब जैसे ही मेरी पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट हो गई, दैट इज लिक्विड स्टेट में पहुंच गई, तो अब आप अगेन हीट तो कर ही रहे हो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब टेम्परेचर राइज हो रहा है, 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 एंड फाइनली जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, क्या होने लग गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होने लग गया, और फिर दोबारा मेरी जो हीट थी वो छुप गई, राइट। कहाँ छुप गई, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पे मुझे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट दिखा। यस, समझ पा रहे हो, देखो यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है, सो दैट मीन्स जहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता हुआ दिख रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन, राइट। यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ भी क्या हो रहा था, कन्वर्जन। फाइन, क्लियर। सो दिस वाज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड दिस इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छे से क्लियर हो गया, आई होप ग्राफ से भी काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट। अच्छा, अब अगर मैं इसका उल्टा देखूं, तो ऐसे समझते हैं, जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है, जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है तो वो क्या करता है, आप उसको हीट देते हो, ठीक है, तो मतलब वो हीट को क्या करता होगा, एब्जॉर्ब करता होगा, राइट। व्हेन समथिंग इज मेल्टिंग दैट मींस यू आर गिविंग इट हीट, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता होगा, राइट। अब अगर उसका उल्टा हो रहा होता, मतलब अगर आप लिक्विड को क्या कर रहे होते, फ्रीज कर रहे होते, राइट, तो उस केस में मैं क्या मानूं, व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम अ solid, then equal amount of heat will be released from it, will be given out from it. Yes, जितनी heat एक solid absorb करता है liquid बनाने में, उतनी ही heat liquid release करता होगा वापस solid बनने में या freeze होने में। बात क्लियर हो रही है, तो दोनों यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। व्हेन यू कन्वर्ट
solid to liquid, then that heat is absorbed, and when you convert liquid to solid, that means freezing, then that much amount of heat is released. ठीक है, ऐसे ही सेम इधर होता है वेपराइजेशन में भी. वेपराइजेशन में भी जब वाटर से स्टीम जाते होंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड, एंड व्हेन यू गो फ्रॉम स्टीम टू water, then latent heat of vaporization is given out or released. ठीक है, एकदम क्लियर, ये ग्राफ भी क्लियर. सो दिस वाज द लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा मुश्किल लगता है सुनने में, बट एक दो बार समझोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. राइट, चलिए आगे देखें. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. तो मैंने आपको बताया था, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं. क्या देखा था हमने, जैसे यहाँ देखिए, हमें एक चीज पता है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल. मतलब अगर आप उन पे प्रेशर लगाओ तो आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हो. whereas gases are highly compressible. का रीजन देखिए यहाँ पे. लेट्स से एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस के पार्टिकल्स है और काफी दूर दूर है. ठीक है, यहाँ मैंने पिस्टन लगाया और प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया. यहाँ से मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ और साथ साथ में क्या कर रही हूँ, ठंडा भी करती जा रही हूँ, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज भी कर रही हूँ. तो आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. जिससे क्या हुआ, गैस के पार्टिकल्स और पास पास आने लगे. यू आर अगेन कंप्रेसिंग एंड कूलिंग, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, योर गैस विल गेट लिक्विफाइड. ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में. ठीक है, अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है, सो व्हाट वी विल डू, वी नीड टू हैव हाई प्रेशर. हाई प्रेशर की कंडीशंस लगाएंगे और लो टेम्परेचर. यस, क्लियर. तो अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड lowering the temperature. Yes, so this is the criteria to liquefy any gas. आगे देखें, देखिए यहाँ पे ये क्या है, कार्बन आइस है. देख रहे हो, सॉलिड है ये. ठीक है, इस सॉलिड को देखो, ये क्या है, एक क्वेश्चन समझते हैं पहले. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ड्राई आइस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. क्यों रखी जाती है, इसको समझते हैं. देखो, इसे हम हाई प्रेशर में इसलिए स्टोर करके रखते हैं, जैसे ही आप प्रेशर को क्या करोगे, कम करोगे, ये फटाफट गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो इट इज अ वेरी, इट्स अ आइस कूल्ड सब्सटेंस. ठीक है, इट्स आइस कूल्ड सब्सटेंस व्हिच इज यूजुअली यूज्ड डीप फ्रीज द फूड आइटम्स. ठीक है, क्या किया जाता है, जैसे ये अभी कार्बनाइज सॉलिड फॉर्म में है, अभी ये कैसे है, हाई प्रेशर कंडीशन में है. यहाँ पे अगर मैं प्रेशर को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो ये फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, CO2 गैस में. ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस. Fine, it immediately gets converted into gas as it comes to the atmospheric pressure. ठीक है, जैसे ही 1 atm पे आता है, फटाफट सॉलिड आइस क्या बन जाती है, सॉलिड ड्राई आइस क्या बन जाती है, गैस. फाइन, ठीक है. दिस वाज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ये आपने कभी कभी देखा होगा, कई रेस्टोरेंट्स में होता है ना, ऐसे फूड आइटम लेके आते हैं एंड सडनली व्हाट यू सी, जैसे ही वो खोलते हैं तो उसमें से धुआं धुआं सा निकलने लग जाता है. दैट इज योर CO2 गैस. ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे मैजिक जैसा करके दिखाते हैं. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मैं आपको थोड़ा पहले बता चुकी हूँ, थोड़ा सा और फास्ट एक बार देख लेते हैं क्या था. सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्जन, जैसे पीछे देखा हमने, या गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्जन. ठीक है, बीच में लिक्विड स्टेट आई ही नहीं, दैट इज सब्लिमेशन. ठीक है, तो कोई भी सॉलिड सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाए या वेपर सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो सब्सटेंस सब्लिमेबल है. जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है अमोनियम क्लोराइड का, और भी कई एग्जांपल्स है, नैफ्थलीन बॉल्स और कैम्फर, कपूर. राइट, ये सब क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंसेस हैं. इसको देखो, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से अगर मैं समझूं, ये एक चाइना डिश थी, इस चाइना डिश में थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड लिया गया. ठीक है, और यहाँ से हमने हीट करना शुरू किया. अच्छा, इसके ऊपर एक रखी हुई है इन्वर्टेड फनल, और इन्वर्टेड फनल को क्लोज कर रखा है विद अ कॉटन प्लग. राइट, अब मैंने जब हीट करना शुरू किया तो स्लोली स्लोली अमोनियम क्लोराइड क्या करने लगा,
वेपराइज होने लगा, है ना, सब्लिमेबल सब्सटेंस है, सीधा वेपर में कन्वर्ट होने लगा। तो वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऐसे ऊपर ऊपर गए, और जैसे ही वो वेपर्स यहाँ पे इन्वर्टेड फनल के ऊपर वाली लेयर पे आए, ठीक है, तो हमने क्या देखा, वहां पे मुझे ऐसा वाइट वाइट सा पाउडर दिखने लग गया। तो क्यों हुआ ऐसा, समझो। जब अमोनियम क्लोराइड हीट के कांटेक्ट में आया तो जल्दी से वेपर बनने लग गया, और जैसे ही वो वेपर थोड़े कूलर एंड्स पे गए तो वो वहां पे जाके अगेन सॉलिड बनने लग गए। ठीक है, ये मेथड सेपरेशन टेक्निक की तरह भी यूज होता है टू सेपरेट लेट्स से सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ये हो गया, दोनों को सेपरेट करना है। अब अमोनियम क्लोराइड तो सब्लिमेबल नहीं है, अगर आप हीट करोगे वो तो नहीं ऐसे उड़ के जाएगा, राइट, जबकि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेबल है, वो उड़ के वेपर बन के यहाँ साइड्स में डिपॉजिट हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड, राइट, यस, ठीक है। सो इस तरीके से we can see that ammonium chloride is a sublimable substance. It gets converted into vapors, and vapors gets converted into solid as soon as it touches the cooler ends of the funnel, right, ठीक है, that is sublimation। और क्या रह गया इस चैप्टर में, लास्ट टॉपिक, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच इवेपोरेशन डिपेंड्स, ठीक है। पहले समझ लेते हैं इवेपोरेशन, कुछ देखा जाए, ये वेपर वर्ड से मुझे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे भी क्या है, लिक्विड से वेपर चेंज है। तो ये बॉइलिंग ही क्यों नहीं है, ये वेपराइजेशन ही क्यों नहीं है, फर्क क्या है, सोचो, कोई आइडिया। हाँ, देखिए क्या होता है इसके अंदर इवेपोरेशन में, मैं एक ऐसा कहती हूँ डिफरेंसेस के साथ आपको ज्यादा समझाती हूँ, बेटर समझ आएगा, ठीक है। देखो, इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिनन है, और बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन। इसका मतलब क्या है, इवेपोरेशन सरफेस से होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा, अगर आपके रूम में कहीं पे लेट्स से वाटर स्पिल हो जाए, ठीक है, पानी गिर गया कमरे में, या अभी पोछा लगा है कमरे में, ठीक है, धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, वो पानी खुद ब खुद कैसे हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। आप कोई हीट तो नहीं दे रहे हो ना उसको, आप कोई हीट तो एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं कर रहे हो उसको, बॉईल तो नहीं कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस तक, तभी वो आपका इवेपोरेट हो रहा होगा, वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। इनफैक्ट हमारा जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो 100 डिग्री तो पहुंचता ही नहीं, अरे कितनी भी गर्मी पड़ जाए तब भी इट इज 45 47, राइट, इतना ही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होगा। स्टिल इस कम टेम्परेचर पे भी आपका पानी इवेपोरेट कर गया, पानी वेपर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये जो चीज है, ये जो चीज है इवेपोरेशन, इसको कराने के लिए मुझे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाने की जरूरत नहीं है, इट कैन अकर एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो, है ना। कह सकती हूँ इवेपोरेशन एक ऐसी टेक्निक है जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो जाती है, इट कैन ऑल्सो अकर एट रूम टेम्परेचर, इनफैक्ट विंटर्स में भी हो जाता है इवेपोरेशन, जब की टेम्परेचर बहुत कम होता है, राइट। तो होता क्या है इवेपोरेशन में, एक्चुअली इवेपोरेशन होता है सरफेस फिनोमेना। जैसे कोई सरफेस है, इसके ऊपर मेरा पानी गिरा हुआ है, ऐसे इमेजिन कर देती हूँ, ठीक है, इस सरफेस में पानी है, ठीक है। अब जो भी सरफेस में पार्टिकल्स होते हैं उनकी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, ठीक है, उनको भागने की ज्यादा जल्दी होती है, ऐसे समझ, ठीक है। तो इवन बिफोर रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट दे हैव सच हाई टेंडेंसी टू एस्केप कि वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करके वेपर फॉर्म में फटाफट कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनको एस्केप करने की, इनको भागने की इतनी जल्दी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने का इंतजार ही नहीं करते, एंड दे स्टार्ट गेटिंग इवेपोरेटेड, है ना, वो यहाँ से लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर ऊपर जाने लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इवेपोरेशन को क्या बोला जाता है, सरफेस फिनोमेना। कि कौन से पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, सरफेस वाले पार्टिकल्स की, ठीक है। वेराज बॉइलिंग को बोलते हैं बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना क्यों, जैसे कि बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है, आपने किसी बीकर में पानी लिया और आप हीट कर रहे हो,
ठीक है। अब बॉइलिंग तब स्टार्ट होगी जब पानी के सारे पार्टिकल्स की इतनी एनर्जी हो कि अब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए कब वो कंडीशन कब आएगी, जब पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, राइट। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इज अटेन्ड बाय दिस वाटर, देन ओनली योर बॉइलिंग विल स्टार्ट। ठीक है, उससे पहले तो नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद दूसरी चीज अगर देखें, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, वेयर एज बॉइलिंग तो सिर्फ बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही होगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं इवेपोरेशन और बॉइलिंग की, तो इवेपोरेशन इज अ रिलेटिवली स्लो प्रोसेस वेयर एज बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस। देखें, evaporation खुद होना है, it has to happen on its own, you will not supply any external heat। ठीक है, तो वो स्लोली स्लोली अपने पेस से हो जाएगा। whereas जो आपका बॉइलिंग है, बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है। कैसे, आप अगर अचानक से बहुत ज्यादा हीट अगर सप्लाई करो, जैसे आपने गैस पे पानी रखा, अगर आप फ्लेम कम रखोगे तो धीरे धीरे बॉईल होगा। आप चाहो तो जल्दी बॉईल कराना, आपने फ्लेम हाई कर दी, हाई फ्लेम पे पानी जल्दी से बॉईल हो जाएगा। इट्स अ रिलेटिवली फास्टर प्रोसेस, और आप इसका पेस चेंज कर सकते हो एज पर द हीट यू सप्लाई। इफ यू सप्लाई मोर हीट, इट विल गेट बॉइल्ड फास्टर, राइट। ठीक है, तो अगर मैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग में ये कंपैरिजन करूं तो ये थोड़ा स्लो है और ये फास्ट प्रोसेस है। फोर्थ थिंग इज इट कॉजेस कूलिंग इफेक्ट एंड इट डज नॉट कॉज एनी कूलिंग इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, गर्म पानी बॉइल्ड वाटर अगर आपके हाथ में गिर जाए तो क्या होगा, ठंडा लगेगा या हाथ जल जाएगा, ऑब्वियसली जल जाएगा, यस। एंड इट विल कॉज वेरी सिवियर बर्न्स, है ना, बॉइलिंग वाटर से बहुत सिवियर बर्न्स होंगे। क्या इवैप आपके हाथ में पानी था जो धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा था, क्या उससे कुछ बर्निंग होगी कभी, नहीं, उससे कोई बर्निंग नहीं होगी, राइट। जबकि वो तो आपको कूलिंग इफेक्ट दे जाएगा, yes। So evaporation causes cooling effect and boiling causes heating effect, right, it does not cause any cooling effect, clear। तो ये दोनों देखो, दोनों प्रोसेस में हो क्या रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एक क्या दे रहा है मुझे, कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, और एक कैसा दे रहा है, हीटिंग, राइट। ठीक है, आगे समझे। चलिए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट इवेपोरेशन। तो ये सब चीजें हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। गर्मियों में इवेपोरेशन जल्दी होगा या सर्दी में, ऑब्वियसली समर्स में रूम टेम्परेचर रिलेटिवली हाई होता है, तो पार्टिकल्स को अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। गर्मी में एक ग्लास का पानी ऐसे रख दीजिए 1 घंटे के लिए, 1 घंटा या 2-3 घंटे के लिए, थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, 1 या 2 घंटे बाद आप क्या देखेंगे, वाटर का लेवल अपने आप से डिक्रीज हो गया। कैसे हुआ वाटर का लेवल अपने आप से डिक्रीज, धीरे धीरे जो सरफेस था उनके पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या करने लग गए, इवेपोरेट करने लग गए, एस्केप करने लग गए, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फॉर्म, यस। ठीक है, देखो यहाँ पे रखा, धूप में रख दिया, 3 घंटे बाद अपने आप पानी का लेवल कम हो गया, राइट। सो दैट मीन्स हीटिंग डज टेक अप, दैट मीन्स हीटिंग का भी यहाँ पे एक रोल है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, राइट। दूसरा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब, सरफेस एरिया से हम क्या समझते हैं, देखिए, आपको गर्मी में या कभी किसी भी मौसम में, लेट्स से अगर कपड़े सुखाने हैं, ठीक है, अगर मैं कपड़ों को ऐसे समेट के रख, मतलब ऐसे सबको इकट्ठा करके और बाहर सूखने डाल दूं, क्या वो जल्दी सूखेंगे, या मैं उन कपड़ों को यूं फैला के अच्छे से सुखाने डालूं तब सूखेंगे, ऑब्वियसली जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा है वहां जल्दी सूख जाएंगे, राइट। सो सरफेस एरिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब अगर पानी को ज्यादा बड़ा सरफेस मिलेगा तो वो ज्यादा पार्टिकल्स एस्केप हो सकेंगे, राइट। ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट्स से आपने पानी, आपका कहीं पे पानी स्पिल हो गया, ठीक है, अगर तो आपको, अगर आप वहां पे पानी का वो पुडल बने रहने देंगे तो वो थोड़ा स्लो इवेपोरेट होगा। वही अगर मैं उस वाटर को वाइपर के थ्रू लेट्स से स्प्रेड कर दूं, ठीक है, तो वो पानी स्प्रेड हो गया,
यस, ज्यादा सरफेस मिल गया उन पार्टिकल्स को, अब जल्दी एस्केप कर पाएंगे, तो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो सरफेस एरिया आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। विंड स्पीड, ये भी बहुत इजी है। घर में पोछा लगा, ठीक है, अब अगर आप चाहते हो वो पोछा जल्दी सूख जाए, ठीक है, तो क्या करोगे, फैन ऑन कर दोगे। मतलब अगर विंड स्पीड बढ़ जाए तो उससे भी इवेपोरेशन जल्दी होगा। यस, यस और नो, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट हो सकता है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है, ह्यूमिडिटी इज बेसिकली डैम्पनेस ऑफ एयर। डैम्पनेस ऑफ एयर मतलब कि आपकी एयर में कितना मॉइस्चर है, कितना वाटर कंटेंट है। अगर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा एयर में तो इसका मतलब बहुत ह्यूमिड है, ठीक है। तो एयर में अगर ऑलरेडी वाटर कंटेंट ज्यादा है, क्या उस केस में इवेपोरेशन जल्दी होगा या लेट होगा। एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स ज्यादा है, इस केस में आपके हिसाब से इवेपोरेशन फास्ट होना चाहिए या स्लो हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा इवेपोरेशन, राइट। अब उतनी जल्दी तो नहीं पानी इवेपोरेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स है, बहुत ह्यूमिड है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अगर आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे आजकल, जैसे कभी रेनी सीजन चल रहा होता है तो जो हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होती। यस, क्यों, क्योंकि ह्यूमिड है, एक तो स्वेटिंग भी ज्यादा होती है और इवेपोरेट भी नहीं हो रही होती है। क्यों, ह्यूमिडिटी है बहुत ज्यादा, एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर है, तो स्वेट क्यों जल्दी इवेपोरेट होगा। वेराज अगर हीट वाली अगर समर है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्वेट धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और हमको इनफैक्ट कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है, राइट। यस, यस और नो, ठीक है। सो अगर तो ह्यूमिडिटी एयर की कम होगी तब तो इवेपोरेशन हाई होगा, और अगर तो ह्यूमिडिटी बहुत हाई होगी केस में इवेपोरेशन बहुत कम हो जाएगा, राइट। इसीलिए रेनी सीजन में कपड़े जल्दी नहीं सूखते। सिर्फ एक रीजन ये नहीं है कि बारिश हो रही थी इसलिए नहीं सूखे, एक रीजन ये भी है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी एयर में, इसलिए भी इवेपोरेशन स्लो हो गया था। वेराज जो हीट वाले समर्स होते हैं, हॉट समर डेज होते हैं, उसमें इवेपोरेशन कितनी जल्दी होता है, राइट। कपड़े बाहर सूखने डाले 1 घंटे में सूख जाते हैं। यस, यस, ये सब चीजें हम अपने आसपास ऑलमोस्ट एवरीडे देखते हैं, राइट। अच्छा, अब एक जो चीज हमने पढ़ी थी कि इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है, कैसे होता है समझे। देखो, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत हॉट डेज हो जाता है, कभी आपने देखा है लोग अपने घर के वेरांडा में या रोड्स पे पानी फैला देते हैं कि जैसे जैसे वो पानी थोड़ा सा इवेपोरेट होगा तो आपका सरफेस थोड़ा ठंडा हो जाएगा, है ना। देखा होगा आपने ऐसे लोगों को करते हुए। यस, इसका रीजन यही है कि इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। क्या होता है, इवेपोरेशन के टाइम पे जो आपका सरफेस है वो क्या कर रहा होता है, लेटेंट हीट प्रोवाइड कर रहा होता है टू कन्वर्ट इट लिक्विड इनटू वेपर। जैसे ये सरफेस, जैसे लेट्स से मेरा हाथ है, ठीक है, मेरे हाथ पे मैंने कोई ऐसी चीज ले लेती हूँ, नेल पॉलिश रिमूवर जानते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है, ठीक है। लेट्स से मैंने अपने हैंड पे नेल पॉलिश रिमूवर थोड़ा सा डाल लिया, ठीक है। अब उस नेल पॉलिश रिमूवर ने क्या किया, मेरे हाथ से हीट लेनी शुरू करी। कौन सी हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और उसने मेरे हैंड से वो हीट लेकर क्या किया, इवेपोरेट होना शुरू किया। एंड विद इन लाइक मिनट्स, भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बहुत थोड़े से टाइम में मैं क्या देखूंगी, वो पूरा का पूरा नेल पेंट रिमूवर इवेपोरेट हो गया और मुझे हाथ में बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा था। क्यों, क्योंकि उसने मेरे हाथ से वो लेटेंट हीट ले ली और मुझे कैसा फीलिंग दी, कूल फीलिंग दी, राइट। इट कॉजेस कूलिंग इफेक्ट ऑन माय पाम। यस, ठीक है। जैसे देखो, if we put a spirit on our hand it evaporates very rapidly, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे हाथ से क्या ले लेती है, लेटेंट हीट ले लेती है और हमारा हाथ हीट लूज कर देता है और ठंडा हो जाता है, राइट। सेम चीज देखो, ये होता है जब हम कभी हॉट समर डे में या कभी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, मतलब बहुत गर्म हो जाती है हमारी बॉडी,
ठीक है। अब वो गर्म बॉडी क्या करती है, स्वेट को हीट देती है और स्वेट धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाता है, मेकिंग आवर बॉडी कूलर। देखा कितना इंपॉर्टेंट है ये स्वेट हमारे लिए। यस, द स्वेट वेपराइजेस एंड वी फील कूलर, राइट। कैसे वेपराइज हुआ, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ आवर बॉडी, राइट। ठीक है। और देखें एग्जाम्पल, देखो ये समर्स में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अर्दन पॉट्स। इसके अंदर भी सेम चीज है, देखो वी कीप वाटर इन अर्दन पॉट्स टू कीप इट कूल। क्या होता है, जो आपके मटका होता है, अर्दन पॉट्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है। उन होल्स के थ्रू क्या होता रहता है, देखो हीट जो भी होगी ना, वो हीट क्या करती है, उन होल्स के थ्रू इवेपोरेशन करती रहती है, जिसकी वजह से जो बाकी का पानी होता है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, राइट। सो what will happen, some of the water keeps on evaporating by taking the heat from the earthen pot। कुछ पानी earthen pot से heat लेकर क्या करता रहता है, धीरे धीरे evaporate होता रहता है, जिससे बाकी बचा हुआ पानी मटके के अंदर ठंडा हो जाता है, राइट। ठीक है। सेम चीज देखो, इवेपोरेशन ऑफ, तभी कहते हैं ना, देखो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स कूल्स द सराउंडिंग एयर। अगर गर्मी में किसी पेड़ के नीचे दोपहर में बैठ जाओ तो अच्छा ठंडा फील होता है। क्यों, कि वहां पे क्या हो रहा होता है, लीव से इवेपोरेशन हो रहा होता है, ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है, जिसकी वजह से उस ट्री के आसपास की सराउंडिंग्स कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। यस, ऑल्सो वी शुड ऑलवेज वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग द समर्स। क्यों, कॉटन भी क्या है, एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है हीट का, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे स्वेट आराम से क्या हो सके, इवेपोरेट हो सके, मेकिंग अस फील कूलर, राइट। ठीक है। और अच्छा, ये वाली चीज तो हमने अपने आसपास बहुत बार देखी होगी। एक मैंने पानी का, ठंडा पानी का ग्लास रखा, मैंने, देखो मैंने एक ग्लास लिया, मैंने उसके अंदर एकदम आइस कोल्ड वाटर डाल दिया। ठीक है। एक ग्लास में मैंने क्या डाला, आइस कोल्ड वाटर डाला। अब मैंने ग्लास के अंदर डाला है, लेकिन मुझे उसके ड्रॉपलेट्स ग्लास के बाहर दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्या अंदर का पानी बाहर आ गया है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली हमारी सराउंडिंग्स में भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। yes, that water vapor present in the surrounding will come in contact with the glass। वो ग्लास के कांटेक्ट में आया, और जैसे ही वो ग्लास के कांटेक्ट में आया, वो वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या था, आइस कोल्ड वाटर था, इसका टेम्परेचर कम था, बाहर टेम्परेचर ज्यादा था। तो जैसे ही हम लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, मतलब जैसे ही गैस goes towards the lower temperature, what will happen, it will condense। yes, so these are actually the water vapor in the surroundings which condenses and form tiny droplets around the glass tumbler। yes, yes, it is actually water vapor which is present in the surroundings that comes in contact with the colder outer surface of the glass, so it will lose energy and condense to form tiny water droplets on the outside surface of the glass tumbler, right। ठीक है। सो ये सब क्या है, ये सब इवेपोरेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने आसपास एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है। आई नो चैप्टर सुनने में, समझने में बहुत आसान लगता है, बस कई बार क्या होता है, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन इसलिए भी गलत होता है क्योंकि हमारे साथ क्या गड़बड़ रह जाती है, अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीडिंग का। वी डोंट रीड द बुक्स। एक काम आप जरूर कीजिएगा, आपने एक बार अगर मेरा ये पूरे तीनों लेक्चर्स देख लिए हैं, तो एक बार अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिए और एनसीईआरटी को रीड कीजिए। ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा उस चैप्टर में, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के देना, मैं उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करूंगी और आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।